वो मेरे ख्याल में नुमान एजाज के टीयर के एक्टर ही कर सकते थे, किसी बात को वो कंप्लीट नहीं करता। आपने जुमले नोट किए होंगे कि वो बात करते करते ना कि मतलब अभी आप खाना दरवाजा खोल दो, अब वो ना बीच में छोड़ रहे हैं। वो जो कैलकुलेशन है ना, जो मैथमेटिक्स है, वो बड़ी स्मार्ट है और वो हंसी आती है। मतलब मैंने वो नोट की, मुझे लगा कि उन्होंने एक आध सीन में किया है। थ्रू आउट द प्ले वो पूरी बात को मुकम्मल ही नहीं करता, वो किसी और चीज में वो ADHD टाइप बंदा है, वो एक बात को कर ही रहा होता है। इसके बाद फिर वो जो उन्होंने वैरायटी ऑफ एक ही वर्ड को 3 दफा कहना, कहीं कहीं कि हो जाएगा भाई, हो जाएगा, वो 3 दफा ऊपर नीचे उसको मुख्तलिफ मेलोडीज में करना, वो नुमान एजाज ही कर सकते थे। तो लाइक प्योर एंटरटेनमेंट एज एन एक्टर। अगर आप देखें वो जो मक्कारी है, उस मक्कारी में आपको भी थोड़ी सी ना एंटरटेनमेंट भी मिल रही है कि यार किया हुआ इतना अच्छा है कि यू कांट से कि मुकम्मल मक्कार है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी है ये बंदा ना, इन एज अ ड्रामा। तो मतलब आपको एंटरटेन बेसिकली वही कर रहे हैं, देखा जाए आपको विलन ही एंटरटेन कर रहा है कहानी का। तो आई थिंक ये जो क्राफ्ट है ये नुमान एजाज जैसे एक्टर ही कर सकते हैं। एंड वो जो उनका पलके झपकना है और वो जो एक आंख उनकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आई थिंक वो भी सारी कैलकुलेशंस बड़ी मजे की हैं। और एक ऑरा बना के रखा हुआ है नुमान एजाज ने अपना, एक पर्सनैलिटी है जिसको आप कहते हो कि हाँ यार ये द लीडर ऑफ द गैंग हो सकता है। वो जो 5-6 मासूम लोग उनके साथ, फिर उसमें 1-2 कंटुट्टे भी हैं पीछे। नईम साहब को मैं देखा है, वो थोड़े ना रहते भी गुस्से में कि मतलब आप उनको ट्रिगर बताएं बस कि बहुत सिस्को उठाना है, तो वो क्या अगर इनको कुछ हुआ ना मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा, इस तरह के होते हैं मोहल्ले में ना जोशीले भाई थोड़े। तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि कॉम्बो। फिर एक बहुत ही शकील और वैसे उस तरह के अंकल भी हैं जो अल्लाह वास्ते बातें कर रहे होते हैं सारे। तो आई लाइक द कॉम्बिनेशन। और जिस तरह उन्होंने अपने गैंग को पक्का करके रखा हुआ है, लवली गैंग है, पूरा अंकल गैंग है। और ये कहीं पे भी एक्टिवेट हो सकता है, कहीं पे भी आप इनको जो है ना वो थ्रो कर दें, ये अंकल्स एक्टिवेट हो गए, अंकल्स एक्टिवेट कर दें आप, ये पूरा मोहल्ला बर्बाद कर सकते हैं। सो आई एम लविंग इट। एंड डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद यही वजह है कि डायरेक्ट इतना अच्छा हुआ है। जैसे नादिया ने कहा छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं और वो पॉइंट आउट करने के लिए ज़ाहिर हम शो में बैठे हैं। और बिल्कुल नादिया ने जो बात की कि कहीं कहीं हैं छोटी मोटी चीज़ें। हरीम मुझे बहुत पसंद आ रही है। हरीम का जो फ्लो है इज़ अमेजिंग। मतलब वो लग ही नहीं रहा कि वो एक्ट कर रही है, वो लग रहा है कि इट्स हरीम और हरीम ऐसे ही है। मैंने उसके साथ फिल्म की है, इज़ लाइक दिस, वही एनर्जी है, वही ग्लो है, वही शार्पनेस है। तो आई थिंक अभी हम नुमान भाई को दोनों नुमान और हरीम, आई थिंक दोनों को 10-10 इस वक्त। तो आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया। जिस वक्त हमने देखना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मतलब उस मोहल्ले में आप चले गए और वो कपल हरीम फारूक अफान का बहुत वो क्यूट स्वीट वेरी अप टू डेट लग रहा है कि आजकल का कपल है। वही गुफ्तगू है एक बीवी मियाँ बीवी की यंग की जिस तरह होनी चाहिए, वही दोस्ती है इन दोनों की, एक दूसरे को हाई फाइव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो बड़ा ना आप एकदम से रेलेवेंट हो गए उस कपल के साथ। वो नहीं है वो गुडी गुडी मुशी मुशी टाइप लोग हैं, एक दूसरे का रिकॉर्ड भी लगा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट आई लाइक्ड अबाउट दिस होल सेटअप के ज्योग्राफी समझ में आई। जो ज्योग्राफी है घरों की वो समझ में आई आपको क्लियरली, कौन सा घर कहाँ पर है, किसके विंडो से क्या नज़र आता है। ये बड़ा एक काम होता है एक उसमें, और आपको उसी बॉक्स में फिट करके रखना है सारा। जब हम आगे नुमान भाई पे जाएंगे तो उनकी अलग कुछ बातें बताऊंगा, बट अदरवाइज मुझे बहुत पसंद आया। जो एक्टर्स साथ में नुमान भाई के लिए वो बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं। आपको पता है वो सारे जो शहजाद भाई, राजा शाहिद, महबूब सुल्तान, नईम भाई, बाकी 1-2 लोग और हैं, ये बड़े अच्छे एक्टर्स हैं जो बेसिकली बड़े अच्छे सपोर्टिंग मोहल्लेदार बने हुए हैं। वो एम ही नहीं है, मुझे लगता है वो आगे जाके बड़ी गेम होंगी उन लोगों की, वरना वो इस तरह के रोल ना करते वो, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो। तो मुझे लगता है वो जो सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों लिए गए ये लोग और इतने इंपॉर्टेंट लोगों को ये वाला रोल क्यों दिया है, क्योंकि आगे मुझे लगता है जो फसाद होने वाले हैं, जो गड़बड़े नुमान एजाज का कैरेक्टर क्रिएट करेगा, उनमें इनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाली है।
अच्छा, शुरू से मैं ये समझ, ज़ाहिर है नाम उसका शरपसंद है, तो समझ में तो ये आ गई थी बात कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। ये मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एकदम से ये होगा ना। मुझे लग रहा था भी चलेंगे 3-4 एपिसोड एंड देन ही विल, बट वो जो मेंटालिटी डेवलप की गई स्क्रिप्ट के थ्रू और किस तरह वो रिएक्ट, उसने उसी वक्त बाहर आके अपने मुंह पे पानी डालना और वो टाइम दिया। दूसरी बात मुझे अच्छी बात लग रही है इस प्रोडक्ट की, बहुत ज़्यादा खामखा के क्लोजअप्स नहीं मारे हुए, लॉन्ग शॉट्स हैं, सिंगल टेक में बहुत अच्छी अदाकारियां की हुई लोगों ने, बहुत कमाल एक्टिंग की हुई है, फ्लॉलेस कुछ। मतलब वो हरीम का और वो जो फैशन उनका वो जो स्टूडियो है, उसमें वो दूसरी लड़की के साथ पूरी स्टोरी सुनाती है। तो तकरीबन 2 पेज का सीन था और उस 2 पेज के सीन में कैमरा स्लोली ट्रैक होता पहुंचा है, उन्होंने फ्लॉलेस किया। तो मुझे लगा कि ये जितनी भी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी हो रही हैं, उनकी शायद वजह यह है कि डायरेक्टर ने ये खास एक कोई बात की भी है कि यार इसको कोशिश करें सिंगल टेक्स में करें, ताकि हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो करें और हम खामखा ना कट्स पे ना जाएं। तो आई लाइक इट, मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। नादिया, आई एम लविंग नादिया अफगान्स रोल। थैंक यू। अफगान कह दिया, ठीक है, अफगान बोल दिया मैंने, मैक्सिकन वाली नहीं, अफगान वाली। तो नादिया का वो जो एक होता है ना कि मुझे ट्रस्ट होता है अपने शौहर पे और बस वो आइडलाइज करती हैं हर वक्त के जी बस यही हैं और कोई इनसे तो बेहतर है नहीं, वो उसने जितना अच्छा दिखा दिया ना, कैसे कर लेते हैं वो जो जुमला है ना वो अमेजिंग है। तो अभी के लिए तो हम फिर आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ नुमान एजाज का वो बड़ा एक शील्ड बना के जहाँ उसने देखा ना, तो वो तौबा और इस्तग़फ़ार और हम औरत की ज़ात पे तोहमत लगाना, तो अल्लाह तौबा तौबा, ये सब चीज़ें ये बड़ी खूबसूरती से और जितनी होनी चाहिए थी उतनी डली हुई। बाकी हरीम अफ़ान के दरमियान की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल उस तरह की जो आजकल के दौर के होते हैं, और हरीम खुद इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि आई एम श्योर इन लोगों ने मिलकर भी इसे बहुत डेवलप किया होगा। बट हर कैरेक्टर, सीमी पाशा वाला जो घर है, वो जो बेटा है, वो मेरे ख्याल में जॉन रैम्बो और साहिबा का बेटा है। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा एक बोल्ड मैच्योर बेटा जो बाहर न्यूजीलैंड चला गया है, और उसकी चेहरे पे बहुत बोल्डनेस और बहुत मैच्योरिटी, एंड आई लव द वे वो सपोर्ट कर रहा है वहां से बैठ के अपनी बहन को कि उसको काम कर लेने दें, अगर रात की शिफ्ट्स भी हैं तो क्या हो गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और जब तक ये खुद नहीं भुगतेगी, जब तक ये खुद नहीं फेस करेगी, जब तक इसको सीखेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये वाले मैसेजेस हमारे भाइयों की तरफ से, बापों की तरफ से अपनी काबिल बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हमें देने चाहिए इस तरह के मैसेजेस, ताकि बात पता चले आवाम को भी कि अगर आपके बच्चे ठीक हैं, आपकी अपनी बेटियां ठीक हैं और वो मिजाजी तौर पे और अखलाकी तौर पे ठीक बच्चियां हैं, तो उनको फिर और सपोर्ट करें ना, उनको ये ना करें कि उनको दबा के रखें, उनके कैरियर्स को बर्बाद करें। एक बात तो मुझे लगा ये मैसेज अंडर द लाइंस ये भी चल रहा है। और वो न्यूजीलैंड चला गया है, न्यूजीलैंड का बड़ा उन्होंने स्मार्टली शॉट लिया, एक चांद था पीछे, ठंड थी, जैकेट पहना हुआ था, आई थिंक न्यूजीलैंड तैयार हो गया। ठीक है, स्मार्ट। मैंने कहा न्यूजीलैंड बहुत आला, ऐसा भाई मुझे पसंद आई ये बात, और लग रहा था वो न्यूजीलैंड में ठंडी जगह पे, ये मान लिया। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने अच्छा आइडिया दिया है, कहीं पे भी इस तरह का कुछ दिखाना हो ना तो जैकेट पहनाओ, थोड़ा सा धुआं और पीछे चांद लगा दो, टॉप है। नहीं, जोक्स अपार्ट, आई लव इट। मुझे लगता है स्क्रिप्ट इज ऑसम, इससे बहुत बारीकियां थी, छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई हुई हैं, किस तरह इंटरेक्शंस हो रही हैं, किस तरह वो हरीम को किस तरह हिरा से जोड़ा कि वो बाहर खड़ी हुई थी और उसको लेकर गई, निटिंग बहुत अच्छी है। किस तरह वो सीन शूट भी हुआ जिस वक्त हिरा वापस आ रही है अपने घर और पीछे से अंकल आ गए हैं, तो वो निटिंग जो है ना तीनों चारों चीज़ों की, वो बड़ी मुझे अच्छी लगी। छत से वो दोनों मियाँ बीवी का देखना, अब उसका नेक्स्ट टारगेट वो कपल है समहाउ, कि ये बड़ी तोता मैना की कहानी चल रही है। पता नहीं क्यों मुझे भी गुस्सा आया उस वक्त कि क्यों एकदम से नुमान एजाज के कैरेक्टर को ना वो दोनों बुरे लगना शुरू हो गए। वो इसको मुझे लगता है डाउट करेगी कि इसने इल्जाम लगाया है हिरा के ऊपर, तो वो चैलेंज करेगी इसको और इसको तब जहर लगेगी। शी डजंट लाइक हिम, वो शुरू से शी डजंट। हां यस हाँ, ये तो कहते हैं कि तुम मासूम हो नहीं, लेकिन अब नुमान एजाज को ये दोनों भी बुरे लगना शुरू हो गए। वो कहते हैं बड़े तोता मैना की इनकी कहानी चल रही है, इनको भी देख लूंगा।
एक छोटा सा जुमला उन्होंने दिया, शर पसंद है ना, उसे कहीं भी सुकून पसंद नहीं है। सुकून पसंद नहीं है। वो चाहता है कि यहाँ पे शर होना चाहिए, यहाँ पे कोई इनके बीच में भी Yes, कुछ तो आई थिंक राइटिंग को भी 9 एंड इन 2 एपिसोड्स के लिए तो मैं 10 देना चाहूंगा था अपना एहसन तालिश को। मुझे फ्लॉलेस लगी है।